आज मैं आपको बताऊंगा मीशो पर जीएसटी रिटर्न का डेटा कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे ऐसे नए सेलर्स होते हैं जिनको जीएसटी का डेटा नहीं पता चलता कि जीएसटी का डेटा कहाँ से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली जीएसटी का डेटा हर 10 तारीख को आपको फाइल करनी होती है GSTR 1, जिसके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हर स्टेट वाइज सेल का रिकॉर्ड होता है। सेल रिटर्न जितने भी हैं सारा रिकॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं GSTR 1 का रिपोर्ट, जो पोर्टल से मिलता है। तो वो मैं बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई अगर आपको डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट करके आप वहाँ पर बता सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है, मीशो का अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप आ जाते हैं पेमेंट्स में। पेमेंट्स जो लेफ्ट साइड में होता है, आप आ जाते हैं पेमेंट्स में। पेमेंट्स में आने के बाद आप देखोगे ऊपर डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है। डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, GSTR रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है। अगर आपका क्वार्टरली है तो 3 महीने का कर सकते हैं, अगर आपको 1 महीने का करना है तो सिर्फ 1 महीने का सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वार्टरली करते हैं। क्वार्टरली करना चाहें तो अब तीनों एक साथ आपको सिलेक्ट करना है 3 महीने का, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड आप करेंगे और ये 3 फाइल इकट्ठी डाउनलोड होगी। जैसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर 9, 10, 11 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हो गई हैं। आप ओपन करके देखना चाहें देख सकते हैं, इसमें ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं होती। एज इट इज़ डेटा आपको अपने CA या फिर अपने अकाउंटेंट को देना होता है। एक मैंने फाइल खोल के आपको दिखा दिया है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है वो आइडेंटिफायर मतलब आपका सेलर कोड है। सप्लायर नेम, आपका नाम आ गया, आपका किस नाम से अकाउंट है, आपका GST आता है और सब ऑर्डर नंबर आता है, जो ऑर्डर आपने डिस्पैच किया है उसका नंबर आता है। ऑर्डर का डेट है, HSN कोड आता है। क्वांटिटी आता है कि वो ऑर्डर कितने क्वांटिटी की थी, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। और GST रेट वो क्या परसेंटेज का ऑर्डर था, 5%, 18%, वो यहाँ पर GST रेट लिखा रहता है। टोटल टैक्सेबल सेल वैल्यू, टैक्सेबल सेल वैल्यू क्या होता है, जिसमें GST नहीं लगा होता है, इसके बाद GST लगेगा। तो ये टैक्सेबल अमाउंट होता है और इसके बाद आता है टैक्स वैल्यू। ये दोनों मिलाते हैं तो आपका बनता है टोटल इनवॉइस। तो यहाँ पर ये टोटल इनवॉइस वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर टोटल शिपिंग कॉस्ट इसमें कितना लगा वो भी लिखा होता है, और कस्टमर किस स्टेट से आपका ऑर्डर आता है वो भी लिखा रहता है। बेसिकली GSTR रिपोर्ट फाइल करने के लिए स्टेट का ही डेटा मेन होता है, स्टेट वाइज वो डेटा बनाया जाता है। तो यहाँ पर स्टेट भी लिखा हुआ है, एनरोलमेंट नंबर ब्लैंक है, नहीं लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है 10 मतलब अक्टूबर, और यहाँ पर सप्लायर ID लिखा हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं जो इसमें मिलती हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 फाइल्स हैं। जब मैंने अब फोल्डर ओपन किया तो 2 फाइल्स हैं, यहाँ पर सेल्स और यहाँ पर रिटर्न्स। ये कंज्यूम्ड ऑर्डर्स है, यहाँ पर रिटर्न नहीं है, और ये रिटर्न इधर है। इतने सारे ये ऑर्डर्स हैं, सॉरी ये रिटर्न्स हैं। तो ये आपका डेटा GST फाइलिंग में काम आता है। तो आप ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट्स में जाके और डाउनलोड्स में जाके GSTR रिपोर्ट। ये आप डेटा डाउनलोड करके अपने CA अपने अकाउंटेंट को भेज दीजिए, वो अपना GST फाइलिंग कर देते हैं। हर महीने के 10 तारीख से पहले ये आपको डेटा देना होता है। जो मीशो के पोर्टल पर 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ये डेटा आपका अवेलेबल हो जाता है, उससे पहले अवेलेबल नहीं होता। 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ये डेटा अवेलेबल हो जाता है। सही टाइम है डाउनलोड करने का, 7 से 8 तारीख को आप डेटा डाउनलोड कर लीजिए, उस समय आपका डेटा आ चुका होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।